तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, टीचरों के खून का इंसाफ चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JJI के लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन किसी पर गोली नहीं चलाई गई। इनका कहना है कि हाथ में बंदूक थामे घोड़े पर बैठकर पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, कायदे आजम ने मुल्क सियासी जद्दोजहद से हासिल किया था। आज कहते हैं कि कायदे आजम दो तो काम होगा। हमें शर्म आनी चाहिए। हम लोग मुनाफिकत कब खत्म करेंगे? कौम के लिए हम क्यों इकट्ठे नहीं होते? उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जब हमने मगरबी पाकिस्तान को हक नहीं दिया तो उन्होंने बांग्लादेश बनाया। अगर इनको हुकूमत बनाने देते तो क्या हो जाता? रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है कि पूरा लाहौर बेनजीर भुट्टो के लिए निकला है या बानी PTI के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ पर किसी का खून तो नहीं। रेंजर्स का शहीद आपका ही नहीं, हमारा भी शहीद है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, टीचरों के खून का इंसाफ चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब कहा जा रहा था छोड़ूंगा नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अब आपने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तो कम से कम हुकूमत को बाकायदा पैगाम तो दें। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब तक हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे ये सिस्टम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि PTI संजीदा है तो हुकूमत को मुस्बत पैगाम दे कि ये उनकी कमेटी और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इनका ये भी कहना है कि हम स्पीकर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म से बातचीत करे। स्पीकर के पास बैठकर इस मामले को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील अनाम मेमन का कहना है कि PTI वाले मुज़ाकरात भी गन पॉइंट पर करना चाहते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि दिसंबर के महीने में पीपल्स पार्टी बहुत सी तकरीब रखती है। शहीद बीबी की बरसी की तकरीब बड़ी खुदा बख्श में होगी। शर्जील मेमन का कहना है कि मोटर व्हीकल फिटनेस के लिए नए SOPs 1 दिसंबर से नाफिज हो गए हैं, जबकि पुराने फिटनेस कार्ड मुस्तरद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सरमायाकारों ने सदर जरदारी, वजीर आला और दीगर हकाम से मुलाकातें की। वो EV टैक्सी और EV बसें ला रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। हर शहरी को अच्छी और सस्ती सफरी सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि KP बहादुर लोगों का सूबा है, लेकिन उनके हुक्मरान नाअहल हैं। इनकी हुकूमत का लीडर धमकियों को पसंद करता है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये राज तो आज खुला है, हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। उन्होंने कहा कि मदारस 1860 की सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं, क्योंकि अब ये सूबाई मसला बन गया है तो वजारत तालीम के साथ रजिस्टर होंगे, लेकिन वो एक्ट नहीं बना। वो महज एक मुआहदा था। वो मुआहदा 3 बातों पर मुश्तमिल था। JJI के सरबराह का कहना है कि पहली बात जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाएगी। दूसरी बात मदारस के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि दीनी मदारस के हवाले से बिल था। दीनी मदारस बिल के हवाले से हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। मेरी हुकूमत और दीनी मदारस के मुज़ाकरात हुए। 2010 में मसला उठा और फिर मुज़ाकरात हुए। PTI के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि असम्बली में हर वक्त ऐसा माहौल है जैसे सौतनें लड़ रही हैं। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह आए हुए हैं। 8 महीनों में हमने देखा कि नेशनल असम्बली नहीं है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी जाती राय है कि कौम के साथ झूठ बोला जाता है। कोई मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं होते जब तक सियासी कुव्वतें TORs डिस्कस ना करें और फिर वो TORs एस्टेब्लिशमेंट से डिस्कस करें। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के लिए कभी कोई मुस्बत बात नहीं की। मीडिया मुज़ाकरात की बात करता है और यहाँ कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है, लेकिन इनकी जुबान भी आग उगलती है।